नमस्कार। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 और एसएससी जीडी वालों के लिए। और ये प्रश्न का जो टाइप है वो है ऑनलाइनर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रश्न संख्या 3 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल। प्रश्न संख्या 4 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होंगे। प्रश्न संख्या 5 है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का। प्रश्न संख्या 6 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगी होती है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 7 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस हैं। जंतु विज्ञान का याद रखिएगा, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का अरस्तु हैं। तो ये तीनों था जीव विज्ञान से संबंधित। प्रश्न संख्या 8 है, किसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। प्रश्न संख्या 9 है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? कोण का मतलब कोणीय वेग का बढ़ जाएगा, स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? पलायन वेग। प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा 2% बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 14 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह स्तंभ अनुनाद के कारण होता है। प्रश्न संख्या 15 है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह। प्रश्न संख्या 16 है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे। यानी यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का। प्रश्न संख्या 18 है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। प्रश्न संख्या 19 है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी को। प्रश्न संख्या 20 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। प्रश्न संख्या 22 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन। प्रश्न संख्या 24 है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक। बॉटनी शब्द तो ग्रीक से। प्रश्न संख्या 25 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है रेडियोधर्मिता का। प्रश्न संख्या 26 है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी का। प्रश्न संख्या 27 है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड। प्रश्न संख्या 28 है, पराध्वनि विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। प्रश्न संख्या 39 है,
29 हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। यानी 29वां जो प्रश्न है वह है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30 है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल में। प्रश्न संख्या 31 है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस। प्रश्न संख्या 32 है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन का ठंडा रखना। प्रश्न संख्या 33 है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 34 है, दूरदृष्टि से वृद्ध व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी जिनको दूर दृष्टि हो गया उनको निकट नहीं दिखाई देगा, और जिनको निकट मतलब दृष्टि दोष है उनको क्या होगा? दूर दिखाई नहीं देगा। प्रश्न संख्या 35 है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 36 है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो क्रम्पटन ने। प्रश्न संख्या 37 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रश्न संख्या 38 है, हीटर, प्रेस, विद्युत केतली, टोस्टर, ओवन आदि युक्तियों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। इन सब युक्तियों में प्रायः नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु के तापन तंतु काम में लाए जाते हैं, जैसे 39 लाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। प्रश्न संख्या 41 है, चांदी विद्युत का चालक है, यानी सर्वत्र चालक होता है। प्रश्न संख्या 42 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? तो नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 43 है, कांसा, तांबा तथा टीन का बना होता है, यानी कांसा, तांबा तथा टीन का बना होता है। प्रश्न संख्या 44 है, गन मेटल, तांबा, टीन तथा लेड का बना होता है, यानी गन मेटल तांबा जो होगा वो टीन तथा लेड का बना होगा। प्रश्न संख्या 45 है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन तथा निकेल मिले होते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में रेडियो समस्थानिक स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में, रेडियो समस्थानिक स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, सूर्य तथा हाइड्रोजन बम में उत्सर्जित ऊर्जा संलग्न प्रक्रिया के उदाहरण हैं। तो ये प्रश्न सामान्य विज्ञान के थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय वीडियो की जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।